उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एनआईसीयू वार्ड में शुक्रवार की रात लगी आग ने हर किसी को हैरान कर दिया। अब तक आई जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 10 नवजात शिशु की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। इस हृदय विदारक घटना ने सरकारी तंत्र की लापरवाही और मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को भी सामने ला दिया है। मेडिकल कॉलेज के नीकू वार्ड में 10 कलियां खिलने से पहले ही मुरझा गई। 10 परिवारों के सपने परवान चढ़ने से पहले ही धराशायी हो गए। अस्पतालों के बाहर चीखते चिल्लाते परिजनों के आंसू हालात को बयां कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन के अधिकारी शॉर्ट सर्किट से आग लगने का दावा कर रहे हैं। कई स्थानों पर खबरें चल रही हैं कि नर्स ने माचिस जलाई थी। वहीं सपा अध्यक्ष ऑक्सीजन सप्लाई लाइन से कॉन्ट्रैक्ट की खराबी का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में सब कुछ एक विस्तृत जांच से ही पता चलेगा। झांसी मेडिकल कॉलेज की घटना में कई लेवल पर लापरवाही साफ दिख रही है। इसको लेकर जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से लेकर एनआईसीयू प्रभारी, ड्यूटी इंचार्ज, बिजली विभाग से जुड़े अधिकारी तक पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन नौनिहालों की मौत को गड़बड़ी के कारण हादसे के दांव के पीछे दबाया नहीं जाना चाहिए। हमारा नाम भैया, हम मरीज के संग गए थे। हमारा नाम संजना है, कुलदीप नीलू का बच्चा है। हम मंगलवार को बच्चा भर्ती करा था। कितने बच्चे भर्ती थे? लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या देखा, क्या सोचा? आग लग गई भैया, बच्चन की पूरे की आग लग गई। बच्चे दिखे कि जले बच्चे भैया? हमने आंखें से 15 बच्चे जले जलाए निकाल कर ले आए हैं भैया। हमने अपने आंखें से देखा हो भैया, जले जलाए। अब भैया हमारा बच्चा नहीं है, मिलो पता नहीं है। अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10, 12, 15 बच्चा जल गए हैं भैया। सर मेरा नाम कुलदीप है। मेरे अभी चर्चित भी हो रहे हैं और फोन भी आने लगे, धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। क्यों? ऐसे कैसे तुम बयान दे रहे हो? मैंने जो मैं देखा हूँ आपने वही बोलूंगा ना। क्या देखा आपने? 4-5 बच्चे तो मैं खुद लेकर गया हूँ भागते भागते। हाँ। 4-5 बच्चे मरे थे, उनमें से मैं भी भागता भागता गया था। मेरा बच्चा भी नहीं था। हाँ। जला हुआ बच्चा था। मेरे को बताइए क्या करे सर? क्या मंजर था उस समय? उस समय क्या मंजर था? सर आग लगी थी, धुआं बहुत था। हम खुद बचाए भीतर से जाकर सर, भागते भागते गए हैं। हमने खुद बचाए बच्चा। 4-5 बच्चे तो हम अपने आंखों से बाहर निकाले सर, हम खुद लेके आए हैं। और ताला तोड़ी पीछे वाला। आपके बच्चे की हालत कैसी है? सर अब कोई उम्मीद नहीं है मिलने की। कोई उम्मीद नहीं है सर। उम्मीद जिंदा है या? कोई उम्मीद ही नहीं सर। हम क्या कहें, अब मरीज है, अब क्या उम्मीद कहें अपने बेटे के बारे में। कितने दिन का था सर आपका? सर 9 तारीख को एडमिट था। 9 तारीख से? जी सर। तो मंगलवार को इधर लेके आए थे हम सर, आधी रात में लेके आए थे सर। कहाँ के रहने वाले हैं सर? महुआ के हैं। अच्छा जी सर। क्या बीमारी थी आपके बच्चे को? से बच्चे को थोड़ा इधर लेके आए तो कोई पता ही नहीं था, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी। इधर लेके आए थे महुआ जिला से रेफर कर दिया था, तो इधर आए थे हम लोग महुआ तब झांसी में। तो अब आपके बच्चे को देखने भी नहीं? सर उम्मीद नहीं है ना बता रहे हैं कि कहाँ है हमारा बेटा? क्या तो सर कहाँ बताएंगे, अब कोई उम्मीद ही नहीं कहाँ से बच्चा मिलेगा हमारा। ये थोड़ी जाके दे देंगे सर, गालियाँ मिलते हैं, क्या करें। क्या लापरवाही मानते हैं? किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो है डॉक्टरों की। बच्चा ही नहीं मिल रहा हमारा। जब आग लगी थी तो कोई बचाने नहीं आया? बचाने फिर खड़े थे वहाँ, डॉक्टर सब भगा रहे थे सबको, कहते बाहर भागो बाहर भागो। हमको बाहर नहीं भागेंगे, हमारा बच्चा मरा है, हम जाएंगे भीतर बचाने के लिए। वहाँ पे 4-5 बच्चे थे, जिसके बच्चे पाए हमने उसी को बचाया। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा क्या समस्या, क्या हुआ वहाँ? मैं वहीं पे था, मेरा ही बच्चा 2 दिन से वहीं पे है। तो जब आग लगी तो मैंने देखा तो उधर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आग के मारे अंदर नहीं जा पाया। कोई भी अंदर नहीं जा पाया, डॉक्टर लोग वगैरह सब बाहर। कितनी बड़ी आग? बहुत आग लगी। कितने बच्चे वहाँ भर्ती थे? लगभग हो गए कम से कम 50-60 से। हेलो। अच्छा फिर क्या हुआ? उसमें से बस ये हुआ कि मैंने देखा कि 6 बच्चे बाहर निकले। अच्छा। बड़ी मुसीबत के मारे तो खिड़की तोड़ी किसी ने, तो वहाँ से निकाला। मेरा बच्चा चला। अच्छा ये मेरा बच्चा चला। मेरा भी बच्चा। क्या नाम है आपका? क्या नाम? कुलदीप है। मेरी पत्नी का नाम नीलू है। मेरा बच्चा चला है डॉक्टरों ने। मेरा बच्चा चला। कौन देगा मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कौन देगा? आप तो जवाब दे रहे। मेरा बच्चा चला है। मेरा कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? कब हुआ? शनिवार दिन था 8 बजे।
बच्चा हुआ ना हमारे बच्चे के आगे लगा दी ना भैया जल गए। अच्छा आप वहाँ थी उस समय? हाँ, तो भाई हमारे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों की मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफी बच्चों को बचा। रूप से अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के बच्चे थे सर। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी। लगभग 10:30 से 11:15 के बीच में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से एनआईसीयू वार्ड, जिसमें न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं जिसे, उसमें आग लग गई और उस वक्त उसमें 49 बच्चे एडमिटेड थे। तो जैसे ही आग लगी तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो स्टाफ है वो उनके रेस्क्यू में लगा और बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह भी आई और उसमें से हम लोगों ने 39 जो बच्चे थे उनको रेस्क्यू कर लिया और उसमें 10 बच्चे एक्सपायर हो गए। वर्तमान में जो बच्चे घायल हैं उनकी क्या पोजीशन है? अभी फिलहाल जैसे सुबह से मेरे पास जो स्टेटस अभी बज रहा है 9:45, अभी आधे घंटे पहले का मेरे पास स्टेटस ये है कि अभी सारे बच्चे अंडर कंट्रोल हैं, स्टेबल हैं। अच्छा, जो पीड़ित महिलाएं जो परिजन है उनका कहना है कि बच्चे उनको मिल नहीं रहे, जो क्या पोजीशन है? जो नहीं, एक्चुअली जो अभी डेथ हुई हैं इसमें 3 बच्चे जो हैं वो पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं ताकि उनका पहचान मिल सके और उनके परिजनों को शव सौंपा जा सके। बड़ा कारण क्या रहा है आग लगने का? जी, आग लगने का कारण नहीं, अब बड़ा या मतलब वैसे कैटेगराइज तो नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ और क्योंकि उस रूम में सभी बच्चे ऑक्सीजन पे, मोस्टली बच्चे ऑक्सीजन वगैरह पे ही रहते हैं, तो ऐसे में वो स्पार्क फ्लेयर कर गया। जो बच्चे मिसिंग हैं उनके परिजनों का कहना है कि अभी तक हमको बच्चों को जानकारी नहीं मिल रही कि है भी कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी 3 जो बच्चे हैं वो पहचान में नहीं आए हैं, उनकी पहचान के लिए हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं और बाकी जो प्रशासन है ये लगे हुए हैं, सब उनके सबके फ़ोन नंबर्स हम लोगों के पास इन हैंड हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनके लिए हेल्प के लिए लगे हुए हैं। एनआईसीयू में लापरवाही तो निकल के आती है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है? नहीं, देखिए एज सच लापरवाही आप नहीं कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कहीं भी मतलब इस टाइप की वो वारदात हो सकती है। झांसी मेडिकल कॉलेज में बहुत ही दुखदाई और पीड़ादायक घटना हुई जिसमें अब तक 10 बच्चों की जान जा चुकी है। लगभग 37 बच्चे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक झुलसे हुए हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। यही वार्ड है, यही आईसीयू वार्ड है जिसको 8 महीने पहले वर्ल्ड क्लास सुविधा, विश्व स्तरीय सुविधा देके उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने प्रचारित किया था और बहुत ढोल पीटा गया था कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बच्चों के लिए शुरू की गई है। यहां तक जानकारी मिली कि जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे, जो आग को बुझाने वाले यंत्र हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए थे, वो 2020 से काम करना बंद कर चुके थे, एक्सपायर कर चुके थे। उसके बावजूद वो यंत्र वहां पर पड़े हुए थे। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं लापरवाही की पराकाष्ठा क्या है। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि
किस तरह से यूपी के अंदर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको हर बात पे नफरत की आग में झोंका जाता है, आपको हर बात पे बांटने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उसका कितना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, ये इस घटना से साबित होता है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं, अपनी निर्दयता छोड़िए, अपनी लापरवाही को मानिए और इन परिवारों के साथ खड़े होइए। ये बच्चे पूरी जिंदगी अपना जीवन जीते, अपने घर परिवार, देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। आज उनका परिवार सड़क पे खड़ा है। उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा कम से कम देना चाहिए। आपको उन परिवारों के साथ आज खड़े होकर दिखाना चाहिए। योगी जी, हर बात पे आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस दुख की घड़ी में, इस आपदा और संकट की घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़े होइए और जांच कराइए कि कौन लोग इसके लिए दोषी हैं, किन लोगों की लापरवाही के कारण ये सब कुछ हुआ। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बच्चों की लापरवाही पूर्ण हत्या का मामला है। मैं फिर से एक बार ये मांग करूंगा कि उन परिवारों को इस वक्त मुआवजे की, सहानुभूति की, उनके साथ खड़े होने की जरूरत है और योगी सरकार को यह काम तत्काल करना चाहिए। इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए और हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच होगी तो शायद निष्पक्ष जांच हो पाएगी, वरना योगी सरकार की जो पहले भी जांचें हुई हैं वो एक औपचारिकता मात्र साबित हुई है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या अन्य मामले हो। कोरोना के समय में भी हमने देखा था कई कमेटियां बनी थी, उसका कोई नतीजा नहीं आया। इसलिए आज वक्त है कि हम सब लोग ये सोचें कि बेरोजगारी का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, बीजेपी सरकार आपके साथ क्या कर रही है। आज झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात शिशुओं की एनआईसीयू में दर्दनाक मौत हुई है जलने से। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस घटना के जिम्मेदार कौन है, क्या वजह थी इसकी। मेरा मानना है कि जिस तरह से लगातार सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के निगलेक्ट करती रही है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक मात्र 35% स्वास्थ्य का बजट सरकार खर्च कर पाई। अगर ये बजट पूरी तरह से खर्च किया गया होता तो शायद झांसी मेडिकल कॉलेज और भी जो सरकारी संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, उनमें बेहतर सुविधाएं दी जा सकती है। दूसरा, लगातार कई दशकों से हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स रिटायर होते हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ रिटायर होता है, उनके लिए उनके स्थान पर जो नियुक्तियां होनी चाहिए, आज भी ऐसे कई 100 पद खाली पड़े हैं जहां पर आउटसोर्सिंग के उनकी पूर्ति की जा रही है। मेडिकल चिकित्सा एक बहुत ही टेक्निकल कार्य है और यहाँ पर बहुत ही टेक्निकल लोगों को रखना चाहिए। आउटसोर्सिंग के जो लोग रखे जाते हैं उनके अंदर ना ये क्षमता होती है और ना ही उनकी किसी को जवाबदेही होती है। और ये विभत्स घटना जो झांसी में हुई है, ये उसका जीता जागता परिणाम। दूसरा, किन वजह से हुई ये घटना? क्या फायर, जैसा कि जानकारी मिली कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे वो 2 साल पुराने थे, उनकी एक्सपायरी हो चुकी थी, फायर अलार्म नहीं बजा, स्प्रिंकलर्स नहीं चले। तो इसके लिए साफ साफ समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की कमी थी और जो फायर विभाग के लोग जिन्होंने इसको एनओसी दी थी उनकी कहीं ना कहीं कमी थी, जिसका खामियाजा इन परिवारों ने भुगता है। मैं जानना चाहती हूँ कि यदि अभी यही किसी प्राइवेट संस्थान में ये घटना हुई होती तो अभी तक एफआईआर भी हुई होती, अरेस्ट भी हो गए होते, पर 10 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं जानना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन अपराधियों पे जिनकी वजह से
कितने परिवारों के दिए बुझ गए, उन पर कब बुलडोजर चलेगा। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इसकी जांच हो और जो उन लोगों ने इस अपराध में शामिल थे, जिनकी वजह से ये दर्दनाक घटना हुई है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित होनी चाहिए। जो 10 बच्चे मरे हैं, उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जिन माओं की गोद सुनी हुई है, उनको सरकार सरकारी नौकरी देकर समायोजित करे और जो घायल हैं बच्चे अभी, उनको सबसे अच्छी फैसिलिटीज सरकार को देनी चाहिए, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, ताकि वो स्वस्थ हो सके और इसके बाद किसी और माँ की गोद न सुने। देखिए, इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने को आती हैं। बहुत दुखद है कि किस तरह से एक हॉस्पिटल में आग लग जाती है और तमाम बच्चे उसमें झुलस के मर जाते हैं। और इसका सीधा सीधा कारण है कि अधिकारियों के ऊपर, जिम्मेदार लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होती। मैं समझता हूं कि ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या है और जो भी अधिकारी, जो भी लोग इसमें दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की घटना दिल्ली के प्रीत विहार में भी हुई थी। वहाँ पर भी लगभग इतने ही बच्चों के साथ ऐसा कांड हुआ था। तो उसके बाद भी किसी अधिकारी के ऊपर एक्शन नहीं होता है। एक्शन होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बहुत दुखद घटना है, हमारी तरफ से उन परिवारों को संवेदना। झांसी में 10 नवजात शिशु काल कवलित हो गए, आग लग गई। लोग बता रहे हैं हादसा है, लेकिन ये हादसा हुआ क्यों आदरणीय मुख्यमंत्री जी? ऑक्सीजन के पाइप, NICU में जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट, ये हो कैसे सकता है? और ये आप ही की सरकार में क्यों हो रहा है? और स्वास्थ्य सेवाएं लचर व्यवस्था में क्यों? और इतनी बड़ी घटना हो गई और आज मुख्यमंत्री जी 2 रोड शो कर रहे हैं। उनके लिए चुनाव, उपचुनाव महत्वपूर्ण है। गाजियाबाद और कानपुर में उनका रोड शो बताया जा रहा है, लेकिन झांसी के बच्चे, नवजात शिशु देश के कर्णधार महत्वपूर्ण नहीं है। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में कभी आप देखते हैं कि मरीज को गोदी में उठा करके ले जाया जा रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं लचर है। लेकिन जुमलेबाजों की ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी, जांच होगी, कंपनसेशन दे देंगे। क्या कंपनसेशन किसी भी बच्चे के, देश के जो कर्णधार होंगे, उनका कंपनसेशन कोई चीज है? नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दौरा रद्द कीजिए, कम से कम उन बच्चों के लिए सहानुभूति तो व्यक्त कर दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी असंवेदनशील रूप में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव में व्यस्त है। इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना और लड़ना आता है, इसके अलावा इन्हें देश की सेवा या बच्चों की सेवा करनी नहीं आती।